हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू परफॉर्म काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जो अरे को सॉर्ट करती विदाउट एनी कंपैरिजन। तो लेट ये हमारी अरे है जिसको हमको सॉर्ट करना है। काउंटिंग सॉर्ट की रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट नो द रेंज ऑफ एलिमेंट टू बी सॉर्टेड इन एडवांस। जैसे यहाँ हम सॉर्ट कर रहे हैं एलिमेंट फ्रॉम 1 to 8, तो ये रेंज आपको पहले से पता होनी चाहिए। और हमारे एलिमेंट की रेंज है 1 to 8, तो हमको एक एडिशनल अरे बी लग रही है, उसकी साइज़ भी 1 से लेके मतलब उसकी साइज़ 8 होगी और बी के इंडेक्स वेरी होंगे फ्रॉम 1 to 8। तो ए इज़ द अरे जिसको सॉर्ट करना है, बी एक एडिशनल अरे लग रही है हमको और उसकी साइज़ कितनी होगी जितने की हमारे अरे ए की रेंज है। मैं अज्यूम करूँ कि ए में 1 से 8 तक के एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी की साइज़ भी 1 से लेके 8 तक है। तो काउंटिंग सॉर्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वी इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे बी टू 0। अरे बी के सभी एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज किया। तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अरे ए में भी इंडेक्स 1 से 8 तक है और बी में भी इंडेक्स 1 से 8। बी के इंडेक्स 1 से 8 क्यों? क्योंकि ए में एलिमेंट की रेंज है 1 to 8, ए में एलिमेंट की रेंज 1 से 10 होती, तो बी का इंडेक्स 1 से 10 तक वेरी होता। और ए का इंडेक्स 1 से 8 क्यों? बिकॉज ए कंटेंस 8 एलिमेंट्स। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस बी ऑफ आई इक्वल टू 0। हमने बी के सभी एलिमेंट को किससे इनिशियलाइज कर दिया? 0 से। अब आपको क्या करना है, अरे ए का एक स्कैन करना है। अरे ए का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 2। तो बी के इंडेक्स 2 को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो बी के इंडेक्स 2 को 1 से इंक्रीमेंट किया तो 0 से कितना हो गया? 1। अरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट 5, तो बी के इंडेक्स 5 को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 0 से 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, तो इंक्रीमेंट इंडेक्स 8 ऑफ बी बाय 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, तो बी का इंडेक्स 1 को 1 से इंक्रीमेंट किया तो 0 से 1। नेक्स्ट एलिमेंट 2, तो बी के इंडेक्स 2 को 1 से इंक्रीमेंट करो। इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 से इंक्रीमेंट किया तो इट विल बी 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, तो बी के इंडेक्स 3 को 1 से इंक्रीमेंट किया। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, तो बी के इंडेक्स 1 को 1 से इंक्रीमेंट किया तो 1 से कितना हो गया? 2। और लास्ट एलिमेंट इज 3, तो बी के इंडेक्स 3 को 1 से इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो हमने अरे ए का स्कैन किया और बी के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया। तो बेसिकली हमने क्या किया, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस किस अरे के इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया? बी के। कौन से इंडेक्स को? है ना, जैसे I1 हुआ तो A ऑफ 1 कितना है? 2। तो इफ I is 1 तो B ऑफ A ऑफ 1, A ऑफ 1 इज 2, तो B ऑफ 2 क्या हो गया? इंक्रीमेंट। तो यही किया था हमने कि फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो B के इंडेक्स 2 को 1 से इंक्रीमेंट किया था। फिर I कितना होगा? 2, तो ये क्या हो गया? B ऑफ A ऑफ 2 पे इंक्रीमेंट। A ऑफ 2 कितना? 5, तो B ऑफ 5 पे क्या हो गया? इंक्रीमेंट ना। तो सेकेंड एलिमेंट 5 था, तो अरे B का इंडेक्स 5 1 से इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया जो हमारी एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, अरे B में फर्स्ट एलिमेंट को तो एज इट इज़ रहने दो, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, तो सेकेंड एलिमेंट इज सम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड,
तो 2 + 2 कितना हो जाएगा ये 4। फिर ये क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना 6। फिर 6 + 0 इज 6। देन 6 + 1 कितना 7। फिर 7 + 0 कितना 7। मतलब b का कोई भी एलिमेंट, जैसे b ऑफ 2 क्या हो गया, b ऑफ 1 इज 2, b ऑफ 2 इज 2, 2 + 2 4। 7 + 0 कितना 7। फिर 7 + 1 कितना 8। तो बेसिकली क्या हुआ, b ऑफ 2 इक्वल टू b ऑफ 1 प्लस b ऑफ 2। b ऑफ 3 क्या हो रहा है, b ऑफ 2 प्लस b ऑफ 3 का सम। तो ये हम एडिशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम इंडेक्स 2। तो फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस क्या हो रहा है, b ऑफ i इक्वल टू व्हाट, b ऑफ i प्लस b ऑफ i माइनस 1, b ऑफ 2 इक्वल टू b ऑफ 2 प्लस b ऑफ 1, b ऑफ 3 इक्वल टू b ऑफ 3 प्लस b ऑफ 2। ओके, अब हमने एक थर्ड अरे लिए c, और हमारे a का डेटा अल्टीमेटली सॉर्ट होके किस में आएगा, c में आएगा। c की साइज ऑब्वियसली किसके इक्वल होगी, a की साइज के इक्वल। a को हम स्कैन करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट मोस्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स से 8 से। अब केयरफुली देखिएगा, 8th इंडेक्स पे कितना है 3, अरे a के इंडेक्स 8 पे 3, तो b का इंडेक्स 3 देखिए, b के इंडेक्स 3 पे कितना है 6। तो इस 3 को c के इंडेक्स 6 पे कॉपी किया। अरे a के 8th एलिमेंट का इंडेक्स 3, तो आपने b का इंडेक्स 3 देखा, 3 पे कितना है 6, तो इस 3 को c के इंडेक्स 6 पे कॉपी कर दिया। उसके बाद b के इस इंडेक्स को डिक्रीमेंट करके 6 से 5 कर दिया। फिर अरे a का नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 1, b का इंडेक्स 1 देखा, इंडेक्स 1 पे कितना है 2, तो इस 1 को इंडेक्स 2 पे कॉपी किया। उसके बाद इसको 2 से कितना कर दिया 1। नेक्स्ट एलिमेंट 3, किसको देखेंगे, b के इंडेक्स 3, 3 पे क्या है 5, तो इस 3 को इंडेक्स 5 पे कॉपी करना है। उसके बाद इस 5 को डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 2, इंडेक्स 2 पे कितना है 4, तो इस 2 को इंडेक्स 4 पे कॉपी किया। फिर इस 4 को डिक्रीमेंट करके कितना कर दिया 3। फिर a का नेक्स्ट एलिमेंट कितना 1, b के इंडेक्स 1 पे कितना है 1, तो इस 1 को c के इंडेक्स 1 पे कॉपी किया और फिर इसको डिक्रीमेंट करके कितना कर दिया 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, तो हम किसको देखेंगे, ये एलिमेंट 8 तो b का इंडेक्स 8, b के इंडेक्स 8 पे कितना है 8, तो इस 8 को c के इंडेक्स 8 पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद b में वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कितना 5, तो b का इंडेक्स 5 पे कितना है 7, तो इस 5 को इंडेक्स 7 पे कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट करके कितना कर दिया 6, और फाइनली a का लास्ट एलिमेंट 2, तो b के इंडेक्स 2 पे कितना है 3, तो इस 2 को c के इंडेक्स 3 पे कॉपी कर दिया और उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करके 2। तो इस तरह से हमारे a के सारा डेटा c में सॉर्टेड होके आ गया है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो थी हमने क्या किया, फॉर कहाँ से स्टार्ट किया, a के लास्ट एलिमेंट से। तो फॉर i इक्वल टू n
i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। क्या किया आपने, किस में कॉपी किया, c में। c के किस इंडेक्स में, तो c ऑफ b ऑफ a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम b के इंडेक्स 3 को लिखते हैं। अगर इंडेक्स 3 पे 4 है तो इस 3 को कहाँ कॉपी करेंगे, इंडेक्स 4 पे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले a ऑफ i 8 है तो a ऑफ 8 कितना हो गया, 3। a ऑफ 8 इज 3। तो c ऑफ b ऑफ 3 पे कितना है, 4। तो c ऑफ 4 पे आप क्या कॉपी करेंगे, a ऑफ i। तो c ऑफ 4 इक्वल टू 3। तो यही करते हैं ना, a का एलिमेंट 3 है तो b के इंडेक्स 3 पे जो डेटा है c के उस इंडेक्स पे जाके इसको हम कॉपी करते हैं। तो ये हमारा वही कर रहा है कि c ऑफ b ऑफ a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i। तो लास्ट लूप में हमने अरे इस एक को 8 से लेके 1 इंडेक्स तक स्कैन किया था, लेकिन क्या 1 स्कैन से मतलब 1 से लेके 8 तक भी स्कैन कर सकते थे। तो यस वी कैन स्कैन अरे फ्रॉम 1 to 8, है ना। लेफ़्ट टू राइट स्कैन भी चलेगा, राइट टू लेफ़्ट स्कैन भी चलेगा। तो हमने राइट टू लेफ़्ट स्कैन क्यों किया, तो राइट टू लेफ़्ट स्कैन करने से ये एल्गोरिथम क्या हो जाता है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम।